नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचय भर्ती की। इसके एग्ज़ाम हैं आपके 1 दिसंबर से लेकर आज 3 दिसंबर हो गए, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं और बहुत सारे साथियों के पेपर मैंने देखे भी हैं, उनसे बात भी की है। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णकांत अध्यापक। साथियों, क्या कट ऑफ रहने वाली है पशु परिचय की, मैंने पूरा एनालिसिस किया है और मैं आपको बताऊँगा। साथ में बहुत सारे बच्चों का मतलब इतना पेपर आसान होते हुए भी पेपर बिगड़ गया तो कोई बात नहीं क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम। साथियों, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी जो पद है वो कितने हैं। 5,934 पद आपके इसके अंदर हैं पशु परिचर के अंदर। और इसकी क्या सैलरी रहने वाली है, क्या काम रहने वाला है, इसकी जो चयन प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो 5,934 इसके पद हैं, जिसके अंदर टीएसपी के अंदर 653 पद टीएसपी के और नॉन टीएसपी के हैं 5,281 पद। तो मतलब टीएसपी नॉन टीएसपी क्या होता है, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा। टीएसपी के अंदर जो ये अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के कुछ इलाके हैं वो टीएसपी के अंदर आते हैं, थोड़े पिछड़े, क्योंकि वहाँ जनजातीय क्षेत्र है तो उनके लिए अलग से सीटें आती हैं और उनकी जो कट ऑफ वगैरह वो अलग रहती है। और जो नॉन टीएसपी है उसके अंदर अपना ये पूर्वी है, उत्तरी राजस्थान है, ये आता है, पूरा ऊपर वाला जो पूरा भाग है वो आता है। तो जो पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, जो अपन नॉन टीएसपी की बात करें, सबसे पहले जैसे नॉर्मल जो अपन इधर जयपुर अजमेर की साइड में है, कोटा इधर जैसलमेर साइड में, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जिनके भी 150 में से लगभग 115, मतलब 100 से लेकर अगर आपके 115 120 तक परसेंट सही हो रहे हैं तो आपका जो 2 गुणा के अंदर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिसके भी 100 से लेकर 120% सही हो रहे हैं तो आप मतलब कह रहे हैं कि भाई पर्सन तो पेपर बहुत ईजी आया है। मैंने भी देखा बहुत मतलब बहुत सारी जो परीक्षाओं में आ रखे हैं पर्सन, उन्होंने कोई मतलब वापस पूछ लिया, तो ऐसे बहुत सारे पर्सन मैंने देखे हैं। तो 100 लगभग आपके 105% तो जीके के इनके आए हैं और जो 45% है वो आपके पशु परिचय से संबंधित आपके आए हैं, पशुपालन से संबंधित। तो मतलब जो पेपर था तो इजी तो था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर प्रेशर बच्चे भी हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब जिन्होंने पेपर दिया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सारे बच्चों ने तो 150 में से मतलब 100% ही अटेंड किए होंगे, किसी ने 120, किसी ने 130 इतने परसेंट ही अटेंड किए होंगे। साथ में अपन जितने परसेंट करते हैं उतने परसेंट सही होते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 10-15% तो आप मतलब गलत हो ही जाते हैं। अपन कितना भी कर ले, कितने भी अपन छाती ठोक के कहते हैं कि भाई पेपर से निकलते हैं, अपन कहते हैं कि नहीं मेरे तो 135% सही होते हैं, तो 135 वाला लगभग वो 130-125% तक आ जाता है। तो जो कट ऑफ है नॉन टीएसपी की वो 100 से लेकर 120-115 इसके बीच में आपकी रहने वाली है कट ऑफ। साथ में अपन टीएसपी एरिया की बात करें तो उनकी जो कट ऑफ है वो 100% के आसपास रह सकती है, 90 से लेकर 100। और ये संभावित कट ऑफ है या कोई मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं है साथियों। इस पर मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपके इतने परसेंट सही हो रहे हैं तो आप मतलब और दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि इससे और बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है और आ रखी है। तो आप जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, रीट की आने वाली है, और राजस्थान पुलिस की भी अब सरकार और निकाल सकती है वैकेंसी साथियों। जैसे आरएसी वाली भर्ती है वो भी अब कुछ समय में आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ वो आएंगी 2025 के अंदर। अभी नोटिफिकेशन बैक टू बैक आने लग जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। और साथियों, हाँ, इसकी जो चयन प्रक्रिया पशु परिसर की जो चयन प्रक्रिया वो क्या रहेगी, तो आपका लिखित परीक्षा हो गया। अब आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मतलब लगभग 1.5-2 महीने के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके अंदर लगभग 2 गुना बच्चों को पास करते हैं, 2 गुना से कभी कभी ज़्यादा भी कर लेते हैं, क्योंकि है ना पेपर ज़्यादा 2 गुना बच्चों को पास करते हैं। तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, बहुत सारे बल्कि एग्जाम ऐसे देने गए लेकिन उनके पास में कोई डिग्री नहीं होती है, या 10वीं पास भी नहीं होते हैं, या कोई और जो सर्टिफिकेट वो नहीं होते हैं। तो वो मतलब बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाते हैं। तो आपका 2 गुना के अंदर अगर चयन हो जाता है और आपका गुना के अंदर चयन हो जाता है तो वो भी बहुत खुशी की बात है।
और इसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, तो आप जब लगोगे इसके अंदर 2 साल तक आपको लगभग 12,000 साढ़े 12,000 के आपके पास आस-पास में आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको 2 साल जैसे कंप्लीट होते हैं तो आपके लगभग 26 से 27,000 के आस-पास आपकी सैलरी हो जाएगी, और हर साल वो लगभग 1,000 2,000 बढ़ती जाती है। तो ऐसे आपकी जो सैलरी वो फ्यूचर के अंदर बढ़ती जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है इसके अंदर। आप पशु परिचर के अंदर जैसे कि आप लगोगे तो डॉक्टर के मतलब सहायक कर्मचारी बनोगे आप उनके डॉक्टर की मदद के लिए। साथ में आप धीरे-धीरे आप काम भी सीख सकते हैं। तो आप बाद में मतलब अपने लोकल जो एरिया है उसके अंदर आप कंपाउंडर का काम भी कर सकते हैं, जो कि पशु की देखभाल करना है, मतलब कृत्रिम गर्भधान है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कोई सी भी जॉब है वो छोटी नहीं होती है। सरकार का अगर आप कार्ड पकड़ती है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। इसके अंदर आरजीएचएस है, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर आपको मिलती है। तो साथ में बहुत अच्छी जॉब है, और ग्रामीण परिवेश के अंदर भी अगर आपकी जॉब लग जाती है पशु परिचर के अंदर तो आपके मौज है। हाँ, तो जो पशु परिचर के अंदर आपको चिड़ियाघर वगैरह है, कोई गौशाला है, या जो सरकार के जो जहाँ पर पशु मतलब वो रखते हैं नस्ल वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो बहुत सारी फील्ड है इसके अंदर भी। ये नहीं कि आपके अंदर जो गाँव या सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है उसी जगह आपकी ड्यूटी लगेगी। तो सरकार आपको मतलब कहीं आपके नंबर के आधार पर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकती है। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, अब आप दूसरी भर्ती की तरफ लग जाएं, क्योंकि आपको निरंतर आगे मतलब मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो आप दूसरी भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णकांत। तो मैं अध्यापक भी हूँ, और पहले मैं राजस्थान पुलिस के अंदर था, और अब मैं बहुत सारे जो एग्ज़ाम है वो मैंने पास कर रखे हैं। तो मेरे अनुभव भी आपको मैं बताता रहूँगा, और आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।